हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन मोल की बेसिक डेफिनेशन क्लियर कर ली थी, है ना। वो एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, सभी रिवाइज हो गया अच्छे से। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अपने पास देखो बच्चों, कोई बहुत सारे कंपाउंड्स भी होते हैं, उनका नाम कई बार अपन सॉल्ट बोल देते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, बहुत टाइप के बॉन्ड्स हैं। बट अभी अपन को बॉन्ड का नॉलेज नहीं लेना है कभी किस किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बेसिक जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज आते रहते हैं ऐसे कंपाउंड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे कौन कौन से नेम है पहले उनके बारे में बात करेंगे। और जो अभी आप जैसे 10th से 11th में आए हो तो उसके अकॉर्डिंग वो कैसे बनते होंगे उसके बारे में अपन थोड़ी सी आज बात करेंगे। क्लियर है? वो रिएक्शंस के थ्रू डेफिनेटली बनते हैं, बट अभी अपन रिएक्शंस पे नहीं आएंगे ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग वाला अपना मामला है तो थोड़ा हल्का हल्का काम करेंगे। जैसे पहले मैं आपको एक बात सुनाऊँ, अपने पास मान लो बच्चों कोई सॉल्ट है, तो सॉल्ट का मतलब दिमाग में ये मत बिठा लेना कि सॉल्ट का मतलब NaCl है ना। NaCl ओबियस सॉल्ट है, तो ऐसे दुनिया में बहुत टाइप के अपने पास सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट जो होता है ना, बेसिकली जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो आपके पास सॉल्ट मिलता है हमेशा। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विथ बेस ऑलवेज गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे करके सॉल्ट बनते हैं। अब बनाना नहीं है आपको तो केवल उसका नाम पता होना चाहिए सॉल्ट का। अभी अपना जो आज का लेक्चर है उसका एम क्या है, आपको उस सॉल्ट का नाम पता होना चाहिए कि सर इसका नाम क्या है, क्योंकि हर बार आपको उस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कल को मान लो नाम लिख दिया, तो अगर मैं NaCl लिख दूं तो आपके समझ में आएगा सर ये NaCl है। बट मैंने अगर सोडियम क्लोराइड लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड NaCl का नाम है ना। तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो देखो, अब बोलेंगे सॉल्ट तो ठीक है, बनता कैसे वो तो समझ में आ गया कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और H2O आपके पास मिलेगा। बट सॉल्ट के अंदर हमेशा दो बात होती है। सॉल्ट जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है उसमें दो टाइप के आयन प्रेजेंट होते ही हैं, उनके बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसी वजह से वो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो उसमें दो कौन से आयन होते हैं बच्चों, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कोई भी सॉल्ट अगर आपके पास है तो जनरली क्या होता है, उसमें एक कैटायन होता है और एक उसमें एनायन होता है। इस कैटायन और एनायन के बीच में यहाँ पे, क्योंकि कैटायन का मतलब क्या होगा बच्चों, कैटायन का मतलब होगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। और एनायन का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। और अगर मान लो दो अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये जो बीच में इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, और इस अट्रैक्शन की वजह से वो इतने पास पास रहते हैं और इतना अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है कई बार तो कि वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। कोई भी अपने पास मैटर की जो स्टेट है, तीन अपन बोलते हैं कि गैस में रह सकता है या फिर लिक्विड में या फिर वो सॉलिड में। तो गैस में क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में बहुत नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है, तो वो खुले घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो वो पास पास नहीं आते, तो गैसियस फॉर्म में रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है कि उनमें थोड़ा सा एज कम्पेयर टू गैस अट्रैक्शन बढ़ता है, दैट्स वाई रीजन वो थोड़े पास आते हैं, तो थोड़ा सा विस्कस या फिर ऐसे बोलो गाढ़ापन ऐसे ज़्यादा आने लगता है, तो लिक्विड की तरफ जाता है। और अगर मान लो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगने लग गया उनके बीच में तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, जो कॉम्पैक्ट टाइप हो जाएगा। और इतने ज़्यादा पास पास आने से वो हमेशा सॉलिड में आना प्रीफर करेगा। इसलिए जनरली जो आयोनिक कंपाउंड्स आते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूँ जनरली जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, ड्यू टू उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का मतलब वही कि चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, ये फोर्स होता है ना उनके बीच में, इनके बीच में ऐसा बोला जाता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो टाइप के आपके पास आयन है, और आयन के थ्रू यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है ना बच्चों, कभी भी इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। जैसे ऐसे जो बॉन्ड होते हैं ना रियल में, वो जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं ना वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे कि मान लो CH4 में अपन करते थे ना कि CH4, ये CH4 लिखा अपन ने, तो मैं ऐसा करता था ना, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन,
ये आपने जो बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं ना, इन बॉन्ड को अपन आगे सीखेंगे कि इनके नाम देंगे अपन। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और शेयरिंग के थ्रू इनमें कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होता है बच्चों, शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। अपने इलेक्ट्रॉनों को वो शेयर करके हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट करता है। बट आयोनिक बॉन्ड में कभी भी किसी टाइप का बॉन्ड नहीं होता। आयोनिक जो नाम में तो इसके बॉन्ड जरूर आता है, बट रियल में ये बॉन्ड नहीं है, किसी प्रकार के अपन लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। जस्ट ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। और किसके बीच में होगा बच्चों अट्रैक्शन फोर्स? ही अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, ऐसे लिख लोगे, बिटवीन दो टाइप का आयन होना चाहिए, बिटवीन कैटायन एंड एनायन। एक एनायन और एक कैटायन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको नाम दे दिया गया आयोनिक बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है ना बच्चों, आयोनिक बॉन्ड मीन्स बॉन्ड बिटवीन आयंस एंड अपोजिट आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। इस टाइप से आपको एक सॉल्ट प्रिपेयर होता है, एक आयोनिक कंपाउंड जनरली ऐसे बनाया जाता है। करना क्या है आपको, जनरली अगर मैं बात करूं कि अगर इन जनरल AXBY टाइप का मान लो कोई कंपाउंड आपके पास, ठीक है ना, ये मान लो सॉल्ट ही है। कौन है ये, मान लो ये सॉल्ट है। ये कंपाउंड कैसा है, मान लो सॉल्ट है। तो ये जो X होता है ना बच्चों, इसको जब ब्रेक करेंगे अपन, ये जो ब्रेक करेंगे, देखो ये जो X है ना, ये इस पे आएगा और ये जो Y है ना, ये इधर A पे आएगा। ऐसा समझ लो एक बार रफली, बराबर है। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप इस AXBY को ब्रेक कर दो, मान लो तोड़ दिया इसको पूरा, तो क्या बोलेंगे कि ये तो किधर आ जाएगा भाई, A के ऊपर प्लस Y, क्योंकि पहले हमेशा कैटाइन लिखा जाएगा और बाद में हमेशा एनाइन को लिखा जाता है। तो ऐसा लिखना मतलब ये कि A वाला जो है ना वो कैटाइनिक फॉर्म में रहेगा और जो B वाला है वो एनाइनिक फॉर्म में रहेगा। अब कैटाइन है तो बोलेंगे उस पर चार्ज कितना होगा, तो ये ऐसे क्रॉस कर लो आप, तो बोलेंगे प्लस Y का चार्ज रहेगा। और तो बोलेंगे एक होगा जो B, जो माइनस वाला होगा, तो उसके ऊपर बोलेंगे कितना माइनस होगा, तो इधर, तो बोलेंगे यहाँ आएगा -X। क्या मेरी बात ठीक लगी आपको? अब मान लो ब्रेक किया गया, तो ब्रेक किया गया तो बोलेंगे A है कितने, तो बोलेंगे A सर यहाँ पे X है, तो आपको A कितने मिलेंगे, X ही मिलेंगे, और B कितने हैं, तो बोलेंगे Y मिले। जैसे देखो इसका मैं एक आपको एग्जांपल सुनाता हूँ कि NaCl है, तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, +1 और -1 ही होगा। यहाँ पे मैंने किया ऐसे कि इधर 1 था तो मैंने ऐसे +1 लिखा, Na+1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इधर भी 1 कितना था, 1, तो इधर गया तो बोलेंगे Cl-, और ये है कितने, तो 1:1 में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर हो जाएगा। मान लो कल को मैं ऐसा लिखता तो MgCl2, इसे ब्रेक करना है, मान लो एक सॉल्ट है MgCl2, कैसे करोगे बच्चों, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, तो Mg के ऊपर कैसा चार्ज लिखोगे, +2। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे बोलेंगे 1, तो ये 1 इस Cl पे आ जाएगा, तो Cl-1। Mg कितने हैं, तो बोलेंगे सर 1 है, 1 ही था। Cl कितने हैं, तो बोलेंगे 2 है, तो ये 2 लिख दिया। चलो देखो, मान लो MgBr2 करके दिखाओ, ये इधर आ जाएगा Mg+2, और इधर 1 है ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा, -1, Br-1। Mg कितने बच्चों, 1, Br कितने, 2, तो 2 कर दिया ऐसे, बराबर। अगर मान लो मैंने आपसे पूछा कि BaSO4, ये आपसे अभी एक बार रुको, एक बार ये नहीं होगा, Na2SO4, एक्चुअली के अंदर इसे जब ब्रेक करेंगे अपन, तो अपन को आइडिया होना चाहिए कि देखो ये पूरा ना आपको एक यूनिट कंसिडर करनी है, बी की तरह मानो इसको पूरे को पूरे, है ना।
तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहाँ 1 है तो ये 1 इधर चला जाएगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 ही आ सकता है और आ नहीं सकता इसकी वजह से, और 2 इधर आ जाएगा। तो SO4 -2 ऐसे किया मैंने। बाद में बोलेंगे सोडियम है कितने, तो सर 2। ये सल्फेट कितना है, तो बोलेंगे 1। ऐसे करना है। जैसे देखो, मान लो मैंने बोला MgSO4, इसको ब्रेक करना है। तो अब एक चीज़ ये भी है कि अगर मान लो +1 -1 है तो अपन चार्ज नहीं लिखेंगे, लेकिन कभी मान लो +2 -2 हुआ तो भी चार्ज नहीं लिखेंगे, भी कैंसिल हो जाएगा। अगर +3 -3 हो तो भी नहीं लिखेंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे तो नॉलेज हो जाएगा आपको कि ऐसा क्यों होता है। या फिर अभी के लिए जैसे मान लो मैग्नीशियम बच्चों, तो मैग्नीशियम पे +2 ही आता है हमेशा, है ना, और आपने देखा कि ये SO4 है तो इस पर हमेशा -2 ही आता है। तो ये इसके ऊपर बोलेंगे +1 -1 वाला केस है सर, या फिर ये +2 -2 वाला केस है, या फिर ये +3 -3 वाला है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम पे सर +2 ही आता है, तो ये सर +2 -2 वाला केस है। अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा ना तो Mg +2 और SO4 -2 ऐसे ब्रेक किया मैंने। अब तो बोलेंगे जैसे ये पूरी यूनिट है तो ये इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप, कैसे कि यहाँ पे सर 1 है तो इधर 1 आ गया, इधर 1 है तो इधर 1 आ गया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा होता ही है वैसा, ठीक है, ऐसा हुआ। और ये मैग्नीशियम कितना था 1, सल्फेट कितना था 1, तो मैंने इसको 1 1 लिख दिया। जैसे एक और करते हैं अपन, मान लो ऐसा लिखा मैंने FeSO4 का होल थ्राइस और इधर 2, इसमें सेट हो जाएगा आपको वाला कंसेप्ट। कौन सा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो बोलेंगे Fe तो कौन सा है इसमें, +3 वाला, और SO4 माइनस कौन सा है इसमें, SO4 -2 वाला। बाद में है कितने, तो बोलेंगे सर Fe कितना है 2। एक्चुअली के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये x है ना, तो इसको आगे लिख रहा हूँ ना, तो यही तो बताएगा ये कितना है, तो 2, तो 2। ये कितना है 3, तो बोलेंगे 3 यूनिट है ये, ऐसे मैंने इसको लिख दिया भाई। जैसे Na3PO4 ऐसे लिखा मैंने, Na3PO4, तो इसको कैसे लिखूं भाई, इसको मान लो मैंने बोला कि ब्रेक करना, तो ये इधर आ गया -3 और इधर 1 है तो उधर 1 चला गया, तो Na+1 एंड PO4 -3। अब बोले Na कितने हैं 3, PO4 कितना है 1, तो इस टाइप से आपको ब्रेक करना है। अब अपन को कुछ कैटाइन के नाम पता होना चाहिए, कुछ एनाइंस के नाम पता होना चाहिए, तब जाके अपन उसके कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे, बराबर है। जो सोल्ट अपने पास होगा जिसको अपन इन जनरल AX/BY टाइप बोल रहे हैं, जैसे देखो कुछ अपन आयन की बात करते हैं ना, कैटाइन्स की। कैटाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, उसका कोई नाम अलग से नहीं है, बस लास्ट में आयन लिख देते हैं, क्योंकि कैटाइन हो चाहे एनायन हो है तो उसका आयन ही। मान लो मैंने बोला कि Na+ है भाई, Na+, इसका क्या नाम लिखोगे भाई, Na होता तो क्या होता सोडियम, तो Na+ है तो क्या लिखो सोडियम आयन सर, ये सोडियम आयन है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बोला Mg+2, क्या नाम है Mg का बोलो, मैग्नीशियम आयन है सर, है ना। बस लास्ट में क्या करना है, आयन लगाना और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मुझे बताओ Ba+2, इनके नाम आपको शायद अभी नहीं पता होगा ना, ये पीरियोडिक टेबल में आएंगे। Be को बच्चों बेरियम बोलते हैं, बेरियम याद रहेगा, बेरियम आयन है ये। और Be को बोलते हैं बेरेलियम, बेरेलियम,
अपन इसको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे ना बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि ये नाम कैसे आए, क्यों आए, है ना, इनका क्या सीन था। Li+1 लिथियम, K+1 पोटेशियम, Ca+2 कैल्शियम, बस लास्ट में क्या लगाते रहो, आयन 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 आयन। जैसे आयरन है बच्चों, आयरन तो आयरन हमेशा दो टाइप से होता है, एक Fe+2 भी होता है और एक +3 वाला भी होता है। जब +2 वाला होता है ना उसका नाम तो बोला जाता है फेरस, क्या नाम बोला जाएगा, फेरस। और ये +3 वाला होता है ना उसका नाम होता है फेरिक। ये फेरस आयन होता है और ये फेरिक आयन होता है, ठीक है। जैसे CO+2 है, CO का नाम बताओ क्या नाम है, कोबाल्ट, कोबाल्ट आयन है सर ये। जैसे Na+2 है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, निक्कल आयन है सर, ये निक्कल है, निक्कल। जैसे Zn+2 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक आयन है ये, जिंक, इसका नाम क्या है, जिंक, जिंक आयन है सर। आपने Zn+2 जो बनाया है वो जिंक आयन है। कॉपर भी बच्चों जैसे आयरन होता है ना वैसे कॉपर भी दो में रहता है, कि एक +1 में और एक +2 में। वो तो क्या रहता है, +2 और +3 में, ये कॉपर +1 और +2 में रहता है। अभी क्यों रहते हैं इनका भी रीज़न नहीं सोचना, अभी आपको क्या फोकस करना है कि मैं नाम लिख रहा हूँ ना वो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो +1 वाला है ना उसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस आयन, और +2 वाला जो होता है ना उसका नाम होता है क्यूप्रिक आयन। क्या नाम होता है इसका, क्यूप्रिक आयन। अगर एनाइन की बात करें, एनाइन की जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, O के ऊपर जो -2 होता है ना उसका नाम होता है बच्चों ऑक्साइड, ऑक्साइड इसका नाम है। बाद में अगर N-3 की बात करें तो उसका नाम है नाइट्राइड। क्या नाम है इसका, नाइट्राइड। और देखो मैं यहाँ पे 2-3 पास पास में लिख देता हूँ, उसमें को कंफ्यूज मत हो जाना। NO3-1, NO2-1 और N-3 और N3-1 सब अलग अलग है। देखो ये मैंने क्या लिखा है, N-3 उसका तो नाम होता है नाइट्राइड, और NO2- का नाम होता है बच्चों नाइट्राइट। क्या नाम होता है, नाइट्राइट। और इसका नाम होता है नाइट्रेट, और इसका नाम होता है एजाइड, इसका नाम होता है एजाइड। ये तो कौन है, 8, ये कौन है, आइट, और ये कौन है, आइड। बराबर है, चार्ज के साथ आपको पता होना चाहिए कितना होता है क्या नहीं होता है, बराबर। जैसे अगर मान लो C-4 की बात करें तो इसका नाम होता है कार्बाइड। एक्चुअली के अंदर लास्ट में आइड कब लगता है वो अपन बाद में बात करने वाले हैं, ये सब का डिस्कशन करने वाले हैं कि 8 कब लगता है, आइड कब लगता है, क्लियर है। जैसे कि मान लो मैंने बोला X-, तो X- का नाम होता है बच्चों हैलाइड। ये कोई भी हो सकता है हैलाइड, 4 होते हैं अपने पास हैलोजन। जैसे कि F-, तो F- का नाम हो जाएगा फ्लोराइड, फ्लोराइड। जैसे Cl- का नाम हो जाएगा क्लोराइड, Br- का नाम हो जाएगा ब्रोमाइड, I- का नाम हो जाएगा आयोडाइड, आयोडाइड। चल रहा है सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओके। उसके बाद में जैसे P-3 है उसका नाम होता है फोस्फाइड, फोस्फाइड, ठीक है ना। इतना ये कर लो। और जैसे कि H- का नाम याद रखना हाइड्राइड। अब जो पॉपुलर आयन्स है उनकी बात करते हैं अपन। जैसे CO3-2 पूरा एक साथ, इसका नाम होता है कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका, कार्बोनेट। SO4-2 का नाम होता है सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, सल्फेट। इसको नोट डाउन करो, है ना, और मैं रब कर देता हूँ 1 मिनट में इसको।
चलो बच्चों और नाम लिखे आगे। फॉस्फेट, कभी भी PO4-3, इस पूरे जो एनाइन है ना उसका नाम है फॉस्फेट। फॉस्फेट। जो ClO4 होता है उस पे एक -1 का चार्ज आता है। Cl क्लोरीन और 4 ऑक्सीजन और एक माइनस, ठीक है ना, उसका नाम है परक्लोरेट। परक्लोरेट, क्या नाम है इसका? परक्लोरेट। और SO4-2 का नाम बता दिया गया मैंने, सल्फेट होता है ना। और SO3-2 का नाम होता है बच्चों सल्फाइट। क्या नाम होता है इसका? सल्फाइट। सल्फाइट। नाइट्रोजन वाले देख लिए, सल्फर वाले मैंने आपको बता दिया है ना, और ये बता दिया फॉस्फेट आयन बता दिया, X- जो होता है वो हैलाइड बता दिया ना। ये तो जनरली तो देखो बच्चों इतने ही होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो देखो जैसे जैसे केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके और आगे आते ही रहते हैं, चलता रहता है ये तो सीन, है ना। अब मान लो थोड़े कंपाउंड बनाना सीखते हैं अपन, ट्राई करें अपन। मान लो कोई भी नाम है, ये जो मैंने नाम लिखे ना इनके आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, बराबर है। तो दो टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, कंपाउंड का मतलब सॉल्ट टाइप लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। पहले अपन ये करेंगे, बाद में कौन सा करेंगे, मैं नाम लिखूंगा, आप उसका कंपाउंड सजेस्ट करना मुझको, बराबर है। चलो ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये क्या है भाई, Mg3N2, इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखें। एक बात ये भी याद रखना बच्चों, हमेशा जो कंपाउंड का नाम लिखा जाता है ये कितने हैं ये कभी नहीं बताते। जैसे सीधा सी बात है कि नेम का फंडा क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा नेम का फंडा, कैटायन, और बाद में किसका नाम आएगा, एनाइन का। बस आप कभी भी ये कितने हैं ये कितने हैं उनके नंबर जो है ना वो मत लिख देना, क्योंकि नंबर जो होता है ना वो इनडायरेक्टली अपने आप ही उनके जब ये प्लस और माइनस आते हैं ना अपने आप वो कवर अप कर लेते हैं, उनके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने हैं। तो जैसे कि मान लो मेरे को पता करना है बस कि इसमें क्या सीन है भाई, तो बोले इसमें सीन ये है कि इसमें ये इधर और ये इधर, तो बस शॉर्ट में क्या पता करोगे, इसमें Mg+2 है और सर N-3 है, दो चीज़ें हैं इसमें, बराबर है। जिसमें Mg+2 सर 3 है और N-3 सर 2 है। मेरा बात समझ में आ रही है। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम लिख दिया। उसके बाद में कैटायन का नाम हमेशा इनऑर्गेनिक में पहले ही आता है, सबसे पहले उसी का काम है। बाद में एनाइन का नाम क्या बच्चों याद करो, इस N-3 का बताओ नाम क्या है। N-3 मैंने लिखा था ना, क्या नाम बताओ, नाइट्रोजन के जो 4 लिखे थे उसमें इसका नाम है नाइट्राइड। क्या नाम है, नाइट्राइड। तो बोलेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब मैंने ये इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि नाइट्राइड कितने हैं और मैग्नीशियम कितने हैं, और ये लिखने भी नहीं है। आप इसको ऐसे मत लिख देना कैसे, ट्राई 3 मैग्नीशियम है इसलिए ट्राई मैग्नीशियम कर दो, और बाद में डाई करके और नाइट्राइड कर दो। ऐसी कलाकारी नहीं दिखानी है बच्चों, बराबर है। ये नाम गलत है। क्यों, तो बोले ऐसा क्यों भाई, ट्राई क्यों नहीं लिखा, 3 मैग्नीशियम है ना। तो बोलेंगे ट्राई आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब अपन नेम से कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो मान लो मैंने अगर आपको बोला कि मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो क्या आपको बताने की ज़रूरत है क्या कि मैग्नीशियम कितने 3 है, वो तो अपने आप बता देंगे। मैग्नीशियम है तो सर मैग्नीशियम, उसमें कैटायन है तो Mg तो सर +2 में रहता है, और सर ये नाइट्राइड किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे सर N-3 को रहता है। तो ऐसे क्रॉस करके मैं कंपाउंड बना सकता हूँ ना, तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत है क्या मैग्नीशियम कितने हैं कितने नहीं है। इसी वजह से ये जो नंबर होते हैं ये कभी भी मत लिखना कि ये कितने हैं और कितने नहीं हैं। ओके देखो, Na2CO3 इसका नाम लिखना है बच्चों। तो ये अपने लिए वो एक कंपाउंड मतलब एक आयन हो गया बड़ा, यहाँ पे 1 है, इधर 1 इधर 2, तो बोलेंगे Na+1 है इसमें और CO3-2 है। नाम याद करो, Na+ का नाम क्या है, सोडियम। आयन लिखने की जरूरत नहीं है, सोडियम। बाद में एनाइन का नाम क्या है, CO3-2 का नाम क्या है, कार्बोनेट। क्या मैंने लिखा था क्या कार्बोनेट, और नहीं लिखा है तो लिख लो कार्बोनेट इसका नाम है।
अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोडियम 2 है तो यहाँ पे डाई मत लगा देना, सीधा सा नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट। एक बच्चों एक चीज़ और बता दूं क्या, एक एनाइन और है अपने पास, ये वाला HCO3 माइनस। एक तो होता है CO3-2 और एक होता है HCO3-1। इसका नाम तो होता है कार्बोनेट, इसका नाम तो क्या होता है, कार्बोनेट, और इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट। या फिर H एक्स्ट्रा आ गया ना तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। लेकिन इसका बाइकार्बोनेट बड़ा ही पॉपुलर नेम है भाई, है ना। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि इसका नेम क्या होना चाहिए, NaHCO3, तो बोले ये अपने लिए एक एनाइन हो गया, तो ये इधर जाएगा तो +1 और ये भी -1, है ना। तो इनडायरेक्टली बताओ ये किस किस से मिलके बना हो गया, Na+1 और HCO3-1, 2 से मिलके बना हुआ। Na+ का नाम तो क्या है, सोडियम, Na+ का तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, और HCO3-1 का नाम हो जाएगा बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हो जाएगा, यू नो। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन होता है, बेकिंग सोडा, बैक करते ना, बेकिंग सोडा। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये कौन सा बच्चों, वॉशिंग सोडा, सॉल्ट है ये सब। NaCl का नाम बताना, क्या लिखोगे, NaCl बोलो, इसमें कौन कौन है, Na+ और Cl-, बोलना इसका नाम बोलो। Na+ का नाम बोलो सोडियम, Cl- का नाम बोलना क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये उसका नाम हो गया। ठीक है, और करें, उतर जा। चलो आगे देखो, मान लो कोई भी कंपाउंड लिख सकता हूँ मैं। मान लो 6 नंबर पे मैंने लिखा MgSO4, इसका नाम लिखना आपको। MgSO4 को बोलेंगे क्या। 7th नंबर पे मान लो मैंने आपको बोला कि इसका नाम क्या होगा, MgSO3 का LiCl का नाम क्या होगा, NaBr का नाम क्या होगा, Ki का नाम क्या होगा। चलो नाम लिखना है इसका। इसमें कौन है बच्चों, Mg+2 और SO4-2, है ना। मैग्नीशियम हमेशा किस में रहेगा, +2 में रहता है, तो उसकी वजह से इसको भी रहना पड़ेगा इसमें। 2 हो गए, एक कैटाइन हो गया और एक एनाइन हो गया। नाम बोलो, मैग्नीशियम, इस एनाइन का क्या नाम है, SO4-2 क्या है, सल्फेट, तो बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका नाम, इसमें ज़्यादा कोई नहीं है, इसमें मैग्नीशियम तो आना है ही। बोले SO3 जो है ना उसका नाम होता है सल्फाइट, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइट, बराबर है। इसमें कौन है बच्चों, Li+1 Cl-1। Li का नाम क्या है, लिथियम, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। NaBr का नाम क्या होगा, Na का नाम होता है सोडियम, Br का ब्रोमाइड, है ना। क्योंकि इसमें कौन है बच्चों, इसमें है Na+ और Br-, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। इसमें कौन है भाई, तो इसमें है K+I-, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। I- का नाम बोलो, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, है ना। ऐसे करना है। चलो इसके और लिखते हैं थोड़े से, 11
12, 13, 14, 15, 5 और करेंगे। FeSO4, Fe3SO4 का 3 और इधर 2 कर लो, इधर 2 बराबर है। CuI2 और Na2 वो अपने कर लिया था ना, ये करो चलो। MgPO4 का होल थ्राइज और इधर 2, 5 नाम है, चलो इनके नाम लिखते हैं। अब FeSO4 में आपको पता नहीं लग रहा, मान लो कि सर +2 वाला है या +1 वाला है, क्या है, तो इतना तो मुझे पता ही है कि सर ये तो -2 वाला ही है, मुझे पूरी गारंटी है। तो इसके ऊपर फिर कितना आएगा, क्योंकि अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर बोले Fe+2 ही आएगा, सेम रेशियो, तभी दे नहीं रखा, नहीं तो क्रॉस करके लिखता मैं, बराबर है। Fe+2 का नाम क्या बताया था, आयरन तो है, Fe का इन जनरल नाम आयरन होता है, लेकिन Fe+2 का एक पर्टिकुलर नेम है क्या, फेरस। और SO4-2 का नाम क्या है, सल्फेट, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। इसका नाम लिखो। जो 11th वाला है बच्चों, उसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। चलो बढ़िया, ऐसे सेकंड वाले में करके दिखाओ, नेक्स्ट वाले में मीन्स इसका नाम इधर लिख दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसका बोलना, इसमें ऐसे क्रॉस कर सकते हो ना आप, इसमें तो भाई जिसमें आपको 1:1 नहीं है उसमें तो क्रॉसिंग चलती है, इसमें Fe+3 है और ये SO4-2 वाला है। सर मेरे को तो पता, इतना ही करना था। Fe+3 वाले का नाम क्या है, फेरिक सल्फेट। चलो ये काम बढ़िया हो गया। इसमें बोलना बच्चों I का तो फिक्स ही है, X माइनस आता है सिर्फ, तो बोलेंगे इसमें सर I -1 है, तो कॉपर पे भी क्या होगा, +1 ही होगा, और तो क्या है, रेशियो 1:1 की वजह से। कॉपर +1 का नाम क्या है, कॉपर +1 का नाम है क्यूप्रस, और I- का नाम बोलना आयोडाइड। इसका नाम बोलो दिखाई। इसमें 2 इधर जाएगा, इधर तो 1 है तो 1 ही आएगा, क्योंकि I के ऊपर तो -1 ही रहना है। और कॉपर कौन सा है, इसमें +2 वाला है, तो कॉपर +2 वाले का नाम क्या है, क्यूप्रिक, और I का नाम तो आयोडाइड है। डाई आयोडाइड मत कर देना, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। इसमें बोलना बच्चों इधर इधर, तो इसमें Mg तो हमेशा ही +2 वाला ही होता है, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। PO4 -3 वाला हो गया, तो मैग्नीशियम और PO4 -3 का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट कर लोगे इस टाइप से। चलो तो आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे इसी पे दूं, कल अपन उसका उल्टा भी करेंगे। क्या मैं नेम लिखूंगा, आप उसको कंपाउंड सजेस्ट करना मुझे, लेकिन अभी मैं आपको कंपाउंड लिखता हूँ, 3 देता हूँ, ठीक है ना, 3 कंपाउंड, आपको उनके नेम लिख के बताने मुझे कि क्या नेम होगा। चलो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन है क्या, राइट द नेम, उनके नाम लिखने हैं आपको, ऑफ फॉलोइंग। 3 दे दूं, A, B और C। A में लिखो आप K2SO4, इसका नाम क्या लिखोगे, K2SO4। MgNO3 का ट्वाइस, इसका नाम क्या लिखोगे, बराबर है। आप मुझे बताओ NaNO3 का नाम क्या लिखा जाएगा। इनके 3 के आपको नाम लिख के बताने मुझे, जो भी इनके नाम हो। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ओके, मस्त रहो, थैंक यू सो मच।